आपने जो एक पहले पक्ष उठाया था उस पर बात करते हैं। आपने एक पहले पक्ष उठाया था कि दुनिया में रूस के खिलाफ एक माहौल बनाना चाहते हैं, पुतिन के खिलाफ एक माहौल बनाना चाहते हैं। उससे जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बताएंगे। ब्रिटेन की तरफ से एक बार फिर बयान आया है जिसमें उन्होंने सीधे पुतिन पर हमला बोला है। पुतिन को लेकर, रूस को लेकर लगातार इस तरह की जो बयानबाजी है वो अलग अलग पश्चिम के देशों की तरफ से हो रही है। नेटो के जो सदस्य हैं उनकी तरफ से हो रही है। अमेरिका, ब्रिटेन खासतौर पर सबसे पहले इसका अगुवा रहा है। और ब्रिटेन में एक बार फिर एक इस तरह का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि पुतिन अपने आप को दुनिया के स्टेज पर अपमानित कर रहे हैं। वो जिस तरह के बड़े नेता हैं उन्हें इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था जो उन्होंने किया है। क्या कुछ कहा गया है, किसने कहा है, ये बड़ी खबर आपको बताते हैं। ब्रिटेन की विदेश सचिव लिज ट्रस ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि दुनिया में पुतिन अपने आप को अपमानित कर रहे हैं। ब्रिटेन ने एक बार फिर पुतिन पर सख्त टिप्पणी की है। लिज ट्रस ने कहा है कि विश्व मंच पर खुद को अपमानित कर रहे हैं दरअसल पुतिन। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि दुनिया को रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाने चाहिए और इस पर पूरी दुनिया को एकजुट होना चाहिए। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बताते हैं कि कैसे हम जो बात कर रहे हैं फेयर फाइल्स की, रूस के साथ चीन पर भी नज़र है। यानी अमेरिका की नज़र सिर्फ रूस पर नहीं है। रूस को ही सिर्फ वो रोकना नहीं चाहते हैं या उसे एक लंबी जंग में उलझाना नहीं चाहते हैं, साथ ही चीन पर भी नज़र है। बाइडेन चाहते क्या हैं वो आइए बताते हैं। रूस के साथ चीन पर नज़र हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक स्पेशल समिट चल रहा है, यूएस आसियान समिट। आसियान शिखर सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। शिखर सम्मेलन की मेज़बानी अमेरिका कर रहा है। ये विशेष सत्र है। दुनिया की बढ़ती अर्थव्यवस्था का सेंटर पॉइंट बनाना चाहता है एशियान को, और आसियान की तरफ जो पॉलिसी है अमेरिका की उसे और प्रमुखता से आगे लाना चाहते हैं। और इस पर पिछले काफ़ी वक्त से काम कर रहे थे बाइडेन, और उसके बाद अब इस सम्मेलन के जरिए वो चीन के काउंटर में अपने आप को सामने रखना चाहते हैं आसियान देशों के सामने। क्या है इसके दरअसल मायने, इसे भी समझेंगे। ये जो शिखर सम्मेलन है उसका दरअसल जो असल मायना है वो ये है कि अमेरिका चीन के कंपटीशन का ये एपिसेंटर है। ये जो पूरा इलाका है, समुद्री सुरक्षा पर अमेरिका खर्च करेगा 1160 करोड़ यानी 1160 करोड़ खर्च करेगा। कई आसियान देश अमेरिका की ट्रेड डील से असहमत हैं। ऐसा नहीं है कि सब सहमत हैं। चीन के साथ उनके जिस तरह के संबंध हैं, जिस तरह की ट्रेड डील्स हैं, उसके बाद सब एक साथ सहमत नहीं है, लेकिन अमेरिका इसमें इनरोड्स बनाना चाहता है, इसमें आगे बढ़ना चाहता है। आसियान से फ्री ट्रेड डील कर चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ा है, लेकिन अमेरिका भी इस कंपटीशन में इस पूरे इलाके में अपनी मौजूदगी रखना चाहता है। ट्रंप के ज़माने में जो नुकसान हुआ है, यहाँ से जो दूरी बनी थी, उसे अब बाइडेन वापस करीब आकर उसको पूरा करना चाहते हैं। भौगोलिक तौर पर चीन सबसे नज़दीक है इन देशों के, आसियान देशों के, और इस वजह से उसे इसका फ़ायदा है। चीन की तरक्की से ये इलाका विकास करेगा, ऐसा यहाँ के इस इलाके के जो लोग हैं वो समझते हैं। यानी आसियान के जो देशों ने सीधा फ़ायदा चीन से हो रहा है, ट्रेड को लेकर, बिजनेस को लेकर, लेकिन क्या उसी तरह का फ़ायदा अमेरिका भी दे सकता है? यानी कई आसियान देशों में अमेरिका का FDI ज़्यादा है, यानी अमेरिका का इंटरेस्ट भी है इन देशों में। सिंगापुर, इंडोनेशिया, चीन US के बारे में बराबर सोचते हैं। यानी ऐसे भी देश हैं जो दोनों देशों के साथ बराबर दूरी और बराबर संबंध बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन कई हैं जो चीन की तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हैं। चीन अमेरिका को चैलेंज करने का दरअसल प्रयास कर रहा है, और अमेरिका चीन को काउंटर करने के लिए इन देशों से अपने आप को और करीब रखना चाहता है। इस क्षेत्र में चीन की लोकप्रियता पहले से कुछ घटी है, यानी जितनी लोकप्रियता पहले थी वो उतनी लोकप्रियता अब नहीं रही है। खास तौर पर ये जरूर में ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किस सिनेरियो में बात कर रहे हैं। हम ऐसे समय में बात कर रहे हैं तब जबकि दुनिया में जो बड़े देश हैं, जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी रखते हैं, जो न्यूक्लियर केपेबल हैं, उनसे छोटे देशों में एक डर जरूर है। आसियान शिखर सम्मेलन से बाहर है म्यांमार, 10 देश हैं इसमें। तख्ता पलट के बाद म्यांमार आसियान से सस्पेंड कर दिया गया था, तो ये हम इसके बारे में भी आपको कुछ जानकारी दे रहे हैं। सिंगापुर के अलावा ज़्यादातर आसियान देश रूस पर नरम रहे हैं, रूस के खिलाफ उनका रुख बहुत ज़्यादा सख्त नहीं रहा है। इस पर मैं राजीव नयन जी आपसे बात करना चाहूँगी। ये जो समिट है इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो बाइडेन बहुत लंबे समय से इसकी कोशिश कर रहे थे और एक इनरोड बनाना चाहते हैं, तो क्या उन्हें वो सफलता हासिल होगी, या वो जो इनरोड्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर एक काउंटर चीन के खिलाफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें वो सफल होंगे? देखिए, जो अमेरिका की पिछले कुछ दिनों से जो बार बार घोषित कर रहे थे अपनी नई रणनीति का कि वो इंडो पैसिफिक एरियाज पे कंसंट्रेट करेंगे, इसमें दो मत नहीं है। या यूक्रेन एक तरह से
एक डिविएशन की तरह आ चुका है। लेकिन अभी भी जब भी यूक्रेन के इस जो युद्ध कह लें या विवाद कह लें या ऑपरेशन कह लें, इसके बीच भी बार बार यही बात कही जा रही थी कि आप इंडो पैसिफिक रीजन को आप इग्नोर मत करें। अमेरिका पहले एक ऑफशोर बैलेंसर की तरह इसकी एक भूमिका देखी जाती थी। इकोनॉमिकली भी इसने इस क्षेत्र को काफ़ी जापान या सबके माध्यम से काफ़ी इंटीग्रेट करने के और साथ साथ एक आर्थिक मदद पहुंचाने की कोशिश की थी। शीत युद्ध में और उसके पश्चात भी चीन काफ़ी बड़े पैमाने पर उधर आया। आज के दिन में जब पूरी की पूरी संघर्ष चल रही थी इस यूक्रेन घटना के पूर्व, वो इसी क्षेत्र में साउथ चाइना सी में ही चल रही थी। और अब आवश्यकता है कि एक तरह से इस इलाके को नज़रअंदाज नहीं किया जाए। यूक्रेन में हो सकता है संघर्ष चलता रहे, लेकिन इसको आप मत भूलें। और आसियान कंट्रीज काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और वो आज के दिन में चीन से ज़्यादा भयभीत है, रूस से नहीं। और उसमें हम सब जैसे भारत हो गया, जापान हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अब यूके, बाकी यूरोपियन कंट्रीज भी आ रहे हैं। ये देश भी उतने ही भयभीत हैं। अगर यूक्रेन में कुछ हो रहा है तो ये चीन से ज्यादा भयभीत है। यहाँ पर क्या वो चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका के भी कुछ करीब जाने की कोशिश करेंगे ताकि एक काउंटर नैरेटिव बनता रहे? इस पर बात करेंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।